अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सुने क्या? आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130 135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एगो अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं पहचानते। तब तो तय ना आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आप काहे व्याकुल हो रहे हैं? नहीं व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये आप, बयान ये है। हमारा ना मामला है, आप ही ने बताया दो ही ये धारा हमको है। न तय करना है। आप ही ने बताया दो ही धारा, आप इधर क्यों जाएंगे बेचैन उधर भारत जाएंगे। हो रहे हैं? तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे कि आप नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भटक गए लेकिन ये तीनों लोग जेपी के एक क्लास के स्टूडेंट। देश के साथियों, जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उस विषय पे हम अपनी बातों को रखने से पहले जो हमारे दल के और दलित सेना के साथी लोग बैठे हैं, उनका मैं एक तरफ से परिचय करा दूं। प्रहलाद पासवान जी हैं, दलित सेना और पार्टी के स्टेट के पदाधिकारी हैं। हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं दलित सेना के। राधाकांत पासवान जी हैं, स्टेट पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। रंजीत पासवान जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे दलित सेना के, बिहार के प्रधान महासचिव हैं। इधर शिवनाथ पासवान जी हैं, ये हमारे दल के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं। विजय पासवान जी हैं, ये हमारे हाजीपुर दलित सेना के जिलाध्यक्ष हैं। साथियों, हमने जो यह प्रेस वार्ता बुलाया, 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों को जिनका ईश्वर भी कहा जाता है, दलित लोग अपना, देश के दलित उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उनका जयंती है 14 अप्रैल। और हर साल जब हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती दिल्ली, पटना में बड़ा समारोह करके बड़ी धूमधाम से मनाते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई हैं रामविलास पशुपति कुमार पारस जी, और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी की। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5500 6000, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज़्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, और बिहार के बाहर से भी आएंगे। तो उस दिन पटना पूरी तरह से रामविलास पासवान के कार्यकर्ता, रामविलास पासवान के अनुयायी, रामविलास पासवान के प्रशंसक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के लोगों से पूरा पटना महाजुटान होगा और महासंकल्प रैली इसका नाम दिया गया है। उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे रामविलास पासवान जी के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत वाली, क्योंकि यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान के विचारधारा से भटक गई। यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, जो इशू रामविलास पासवान ने उठाया था, जो इशू सेट किया था, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो सब्जेक्ट रामविलास पासवान जी छोड़ के इस दुनिया से चले गए, उस सब्जेक्ट से ये एनडीए सरकार भटक गई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब
छोट का राज। तो हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि 2025 जो इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम छोट का राज स्थापित करेंगे। और यह दलित विरोधी, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हमारे नेता पारस बाबू ने भी कहा है कि यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह दलित विरोधी है, यह वंचित विरोधी है, यह अंबेडकर साहब के विचारों की विरोधी सरकार है, यह संविधान विरोधी सरकार है। क्योंकि इस सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं वो असंवैधानिक काम हो रहे हैं। जो दलितों को संवैधानिक हक और अधिकार दिया गया, उनसे उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। संविधान की मूल भावना को यह सरकार उस पर हमला कर रही है। मात्र होली से अब तक लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा पासवानों की, दलितों की नहीं, केवल पासवानों की हत्या हो गई। और जो अपने आप को एक बताता है, हमने पहले भी कहा कि वह विदेशी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने पहले भी कहा ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्यों बताते हैं, उसको बिहार का आइटम बॉय हम क्यों बताते हैं? इस मायने में बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का क्या काम था, वह भारत में क्यों आई थी। वह आई थी कि भारतीयों में, देश में फूट डालो और राज करो और अपना राज स्थापित किया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार को तोड़ा, दल को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, रामविलास पासवान के विचारधारा को तोड़ा। अपने चाचा, वह चाचा जिसके गोद में चिराग पासवान जब से जन्म लिया, जिनके गोद में खेल के कूद के, जिनके गोदी में लाड़ प्यार से पला बड़ा जवान हुआ, और जिन्होंने 2014 में खुट्टा गाड़ के जमुई में पशुपति कुमार पारस जी ने, रामविलास पासवान जी बोले थे पारस जी को कि तुम्हारी जिम्मेवारी है चिराग को लोकसभा भेजना। तो पारस बाबू ने अपने राम के आदेश को माना और वहाँ खुट्टा गाड़ के जमुई में 2014 में इसको जिताकर लोकसभा भेजा। उस पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि आपके हमारे खून में फर्क है। 2020 में कहा कृष्णापुरी में बुलाकर कि आपके हमारे खून में फर्क है। उस चाचा को बेइज्जत किया, पार्टी को तोड़ा। अब यह एक बात बोलता है, 3 साल तक घूम घूम के 2021 में पार्टी टूटी। इसने पार्टी को तोड़ने का काम किया, 5 सांसदों को बेइज्जत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके, पार्टी के सभी सांसदों के विचारों के विपरीत जाकर अकेले चुनाव लड़ा। और 3 साल तक कहा, जब पार्टी टूटी, घूम घूम कर पूरे बिहार में, कि नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को तोड़ा, नीतीश कुमार जी ने, ललन सिंह ने, सारे जनता दल के लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा। इसने नारा लगाया था 2020 में कि नीतीश तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। इसने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार जी को शराब माफिया की सरकार बताया था इसने नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पर कहा था कि हम जांच कराएंगे और बेऊर जेल भेजेंगे। तो 3 साल तक नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाया। जब इसका 12 जनपद, अब इसके लोग कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी ने 12 जनपद से इसको खाली करवा दिया। रोड पर चिराग पासवान को आजकल बयान उनके लोग दे रहे हैं कि पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान को रोड पर फेंक दिया, 12 जनपद खाली करा दिया। पूरे देश के मीडिया ने देखा कि चिराग पासवान और उसके पार्टी के लोग अंबेडकर साहब का मूर्ति, रामविलास पासवान का तस्वीर सारा रोड पर फेंक के 12 जनपद आवास के आगे नई दिल्ली में, जिसमें रामविलास पासवान 30 वर्ष से ज़्यादा रहे, चिराग पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर साहब का मूर्ति फेंक दिया, रामविलास पासवान का तस्वीर फेंक दिया, मूर्ति रोड पे फेंक दिया, भाजपा ने हमारा 12 जनपद। अब आरोप क्या लगा रहा है
तो यह जो है, यह बिल्कुल, यह जो है हमने पहले भी कहा है, यह पासवानों का यह कहता है कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तुम पासवानों का हनुमान नहीं है। 15 जनवरी को इसके पार्टी के प्रदेश महासचिव ने, वह नामजद अभियुक्त है, औरंगाबाद में कोमल पासवान का गाड़ी चढ़ाकर कुचल देता है, हत्या कर देता है। उसको पार्टी से अभी तक नहीं निकाला। उसका पार्टी का प्रदेश महासचिव है, चिराग पासवान की पार्टी का। उस पर क्या कार्रवाई किया? कोमल पासवान की हत्या हो गई, रंजीत पासवान की हत्या हो गई, वो समस्तीपुर में वो शिक्षक क्या नाम है, राजकुमार पासवान की 10 दिन पहले हत्या हो गई। सहरसा में दिगवारा में अभी हम गए थे 1 सप्ताह पहले, पारस बाबू के नेतृत्व में हम लोग PMCH गए थे। पहले हम लोग सुनते थे, हम लोगों ने देखा नहीं। जब हम अंबेडकर साहब को पढ़ते हैं, दलितों का इतिहास पढ़ते हैं, तो पहले हम सुनते थे कि पासवानों को, दलितों को गांव के कुएं से पानी निकालने का, पानी पीने का अधिकार उस जमाने में नहीं था। पहले हम सुनते थे कि पासवानों को, दलितों को घोड़ी पर बराती निकालने का अधिकार नहीं था। पहले हम सुनते थे कि पासवानों को मंदिर में, दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। पहले ये सुनते थे। पहले हम सुनते थे, इतिहास जब पलटते हैं, इतिहास के पन्ने में जाते हैं, तो कहता है कि पासवानों से हड्डी क्या था, छुआता था, हड्डी छुआया जाता था। तो यह सब सुनते थे। यह उस जमाने की बात है। अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया इसके खिलाफ। यह जो मानसिकता थी, या सामाजिक कुरीतियाँ थी, या जो दलितों पर अत्याचार उस जमाने पे होता था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्कूल में प्रवेश वर्जित था। अंबेडकर साहब ने स्कूल में प्रवेश, उस लड़ाई को रामविलास पासवान जी ने आगे बढ़ाया। देश के दूसरे अंबेडकर कहलाए रामविलास पासवान जी। और इसका जो, जिसका यह हनुमान बताता है, जिस नेता का, इसका दिल्ली वाला अमित शाह जी, यह अम्बेडकर 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 करके राज्यसभा में अम्बेडकर साहब का अपमान करता है। कहता है कि इतना नाम अम्बेडकर का लेते हो, ईश्वर का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमने जो बताया कि देश के दलितों ने, शोषितों ने, पासवानों ने स्वर्ग नहीं देखा था, लेकिन स्वर्ग का एहसास कराया धरती पर, तो अंबेडकर साहब ने कराया और रामविलास पासवान ने कराया। तो यह तो वही बात हो गई। यह चिराग जो है, यह चिराग पासवान टाइटल लगाने से कोई पासवानों का हमदर्द नहीं हो जाता। पासवान टाइटल लगाने से कोई पासवानों का नेता नहीं हो जाता। दिगवारा में होली के समय में, दिगवारा थाना प्रभारी ने 5 पासवान महिलाओं को 36 घंटा हाजत में बंद रखा और उस पासवान महिलाओं को नंगा करके मारा। पूरा हम लोग को तस्वीर दिखाया गया PMCH में। आप थे ना दाहा जी, PMCH गए थे। 7 साल के बच्चा, पासवान बच्चा को निर्ममता से पीटा। वहाँ हम पारस साहब के साथ गए थे 10-12 दिन पहले। दाहा जी भी थे, हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा पासवान जी अभी आए हैं। तो हम लोग सब लोग गए थे, तो उन लोगों ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह दिगवारा थाना प्रभारी ने नंगा करके पासवान लोगों के देह पर पेशाब करने का काम किया। यह मानसिकता आज भी है। हमने इसलिए कहा यह सरकार दलित विरोधी है। यह सरकार रामविलास पासवान को बार बार अपमानित करने का काम करती है। बिहार के दफेदार और चौकीदार, क्योंकि जान लीजिए अंग्रेज के ज़माने से 150, 200, 300 वर्षों से, उस अंग्रेज के पहले से, मुगलों के समय से, मुगल काल से देश में, गांव में, पंचायत में चौकीदारी करना, दफेदारी करना, रखवारी करना, रक्षा करना, यह पासवानों का काम था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जो सरकार ने नियम बनाया कि दफेदार चौकीदार में जो बहाली होगी उसमें 90% पासवानों की बहाली होगी। अब साल भर से बिहार
कि पासवानों का हक यह एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने छीन लिया। जनरल बहाली करना चाहता है और चिराग पासवान उसी का समर्थक है। यह सरकार जो है दलितों को बांटने का काम किया, दलित और महादलित को दलित महादलित बना के पासवानों को अलग किया, दलित से महादलित बनाया। यह नीतीश कुमार का काम है। यह पासवान विरोधी है नीतीश कुमार, इसने पिछड़ा अति पिछड़ा किया, मुसलमानों में भी डिवीजन किया। अब तो मुसलमानों के भी अधिकार छीने जा रहे हैं, मुसलमानों के भी अधिकार पर प्रहार किए जा रहे हैं। तो यह सरकार जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, और भाजपा ने तो कहा था कि अब की बार 400 पार संविधान बदलना है, तो हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अयोध्या में क्या हाल हुआ, राम ने हनुमान ने ऐसा प्रहार किया कि अयोध्या में बुरी तरह से हार हुई। कौन सा सीट है वो? अयोध्या नहीं है, कहलाता है फैजाबाद लोकसभा में अवधेश पासी जीत गए। हाँ, तो इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ, इस सल्तनत के खिलाफ 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा शंखनाद करेंगे और विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी मजबूती से लग जाएंगे। ऐसे भी पारस बाबू गांव-गांव घूम रहे हैं। पारस बाबू ने नारा दिया, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। पारस बाबू प्रतिदिन बिहार के यात्रा पे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, पार्टी के जो मजबूत स्तंभ हैं, मजबूत पिलर हैं पार्टी के में, जब पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान जी ने इस बंगला का नींव रखा था, बंगला का निर्माण किया था, तो उस बंगला पर भी लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, बंगला को भी तोड़ना चाह रहे हैं। तो उस बंगला को बनाने में सबसे मजबूत कोई शिल्पीकार थे तो सूरजभान सिंह थे, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। ये सारे लोग बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। सूरजभान सिंह जी, पारस जी, प्रिंस जी, चंदन सिंह जी पूर्व सांसद जी, सारे लोग निकले हुए हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। पारस बाबू की बढ़ी हुई सक्रियता से, पारस बाबू की बढ़ी हुई लोकप्रियता से पासवानों ने मान लिया कि रामविलास पासवान के असली विरासत का कोई अधिकारी है, कोई रामविलास पासवान के विरासत का सुरक्षा कर सकता है, रामविलास पासवान के विरासत को सुरक्षित रूप से रख सकता है, अच्छे से संभाल सकता है, तो वह व्यक्ति पशुपति कुमार पारस है। वह जो दिल्ली में बैठा हुआ है वह फिरंगी है। तो अब तो वह, हमने पहले भी कहा कि देसी मुर्गा और फार्म वाला मुर्गा में अंतर होता है भाई, होता है कि नहीं? यह फार्म वाला मुर्गा है, हम लोग तो देसला है। ऐसे भी फार्म वाला मुर्गा मना किया है खाने से, डॉक्टरों ने, कैंसराइज है। तो यह जो है, यह जो नेता है, यह पासवान समाज के लिए कोर है, कलंक है, कैंसर है। इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। बाकी कोई सवाल नहीं। लोक संशोधन बिल को कल सदन में पास कर दिया गया है और जेडीयू से जो नेता है वो उन्होंने आज इस्तीफा भी दे दिया है, क्या करेंगे? जनता दल, हमको जो पता चला कल कि जनता दल यू के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने जनता दल को छोड़ा है, तो हमको अब तो नीतीश कुमार जी के सेकुलर छवि पे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा समाजवादी बताते थे। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी और नीतीश कुमार, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये तीनों नेता तो जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जेपी ने नारा लगाया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर साहब का नारा था। उस समय तो नारे, बहुत बड़े बड़े नारे लगे थे। महंगो रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो हम लोग इस सरकार को, जो नारा रामविलास पासवान जी लगा के चले गए कि निकम्मी सरकार को गद्दी से उतारना है, तो एनडीए की ये जो, क्योंकि 20 वर्ष से 19 वर्ष से
20 वर्ष से एनडीए की सरकार है। 7-8 महीना को छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल को, तो 19 साल से तो ज़्यादा किशोर कुमार है। तो इस सरकार को हमको बदलना है। यह सरकार नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से, तो नीतीश कुमार जी को कौन आरएसएस वाला कविता गाता है संघ वाला, वही कविता गाना चाहिए। अब भगवा रंग में रंग गए हैं। अब तो अब आए थे अमित शाह, भी आए थे, कहाँ कहे, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे भागलपुर, अमित शाह भी आए थे गोपालगंज पटना, अभी आए थे 2-4 दिन पहले, कहे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लोग जब पूछे, पत्रकार साथी जब पूछे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो टाल देते हैं, कहते हैं संसदीय बोर्ड में फैसला होगा, कहते हैं हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अटल जी का सपना उसी दिन साकार होगा जिस दिन हम इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो और जनता दल यू में भी 2 गुट है, 2 भाग है, 2 विचारधारा है जनता दल यू में। एक अन्य मार्ग में, एक धारा है जो दिल्ली में है, एक धारा है जो पटना में, एक अन्य मार्ग में है, एक धारा भाजपा के साथ है, एक धारा भाजपा के खिलाफ है। अब तो नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है उसके उनके पार्टी का आंतरिक। पूर्व केंद्रीय मंत्री गठबंधन का ऐलान, पार्टी में रायशुमारी चल रही है। पार्टी आंतरिक लोकतंत्रों से चलता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, संसदीय बोर्ड है, नेशनल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। तो पारस साहब ने कहा है आप लोगों को कि हम अप्रैल में नेशनल एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, नेशनल काउंसिल की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे और हम फैसला ले लेंगे। क्योंकि नदी के 2 ही धारे होते हैं। निश्चित रूप से 243 पे हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 243 पे हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, महागठबंधन में लड़ेंगे कि एनडीए में लड़ेंगे, हमारा क्या रुख होगा विधानसभा चुनाव में, यह सब निर्णय पार्टी का। गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? बिहार की कई सीटों को, दर्जन भर से ज्यादा सीटों को आपने चिन्हित कर लिया है। आपने बताया कि पशुपति पारस चलो गांव की ओर नारा दिया है। उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं, 18-20 जिलों का दौरा वो कर चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है। इतनी ज्यादा सीटें, लगता नहीं अड़चन आएगी? और आपकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं या पशुपति पारस जिस तरह से अलग अलग मौकों पर बयान दे रहे हैं, लगता नहीं गठबंधन को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं है? अकेले भी चलना पड़ा तो चलेंगे? अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सुने क्या? आपके एक एक प्रश्न का जी मैं जवाब देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एगो अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे का कौन है चिराग पासवान, हम नहीं पहचानते। तो तय आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आपका है व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये बयान ये है। हमारा ना मामला है, आप ही ने बताया 2 ही ये हमको न तय करना है। आप ही ने बताया 2 ही। आप क्यों बेचैन भारत हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा। आपका दे देना जवाब। क्या लालू तेजस्वी से सीटों को लेकर कोई बात हुई है? हमारी किन्हीं से कोई अभी गठबंधन के स्वरूप पर किसी से कोई बात नहीं हुई। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएंगे। हमने कहा ना कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। रामविलास पासवान के सपनों वाली अंबेडकर साहब की, हमने कहा ना ये एनडीए सरकार दलित विरोधी है। तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे क्या?